उसकी जिंदगी आम लड़कियों जैसी ही थी, क्लासेज, दोस्त, घूमना फिरना और भविष्य के सपने देखना। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कोई उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। वह आदमी हमेशा दूर खड़ा रहता, कभी बस स्टॉप पर, कभी किसी पेड़ की आड़ में, तो कभी सड़क के दूसरी तरफ किसी दुकान के पास। उसने कभी साक्षी से बात करने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसकी नजरों में एक अजीब सा जुनून था, एक पागलपन भरी ललक। वह हमेशा इस बात का ख्याल रखता कि साक्षी उसे देख न सके, लेकिन फिर भी वह हर दिन उसे देखने आता। एक अनजानी दहशत। धीरे धीरे साक्षी को अजीब अजीब अनुभव होने लगे। उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसके आसपास मौजूद हो, कोई उसके बहुत करीब खड़ा हो, मगर जब वह मुड़कर देखती तो वहां कोई नहीं होता। उसके कमरे में रखी चीजें खुद ब खुद इधर उधर हो जाती। कई बार उसे यूं लगता जैसे किसी ने उसके कानों में फुसफुसाकर कुछ कहा हो, लेकिन जब वह पलटती तो उसे सिर्फ खाली हवा मिलती। उसकी सहेलियों ने उसे समझाया कि शायद वह सिर्फ ज्यादा सोच रही है, लेकिन साक्षी के दिल में एक अनजाना डर समाने लगा था। तावीज का जाल। इसी बीच वह आदमी जो अब तक सिर्फ साक्षी को दूर से देखता था, अब एक तांत्रिक, ब्लैक मैजिशियन के पास गया। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी तस्वीर निकाली, साक्षी की तस्वीर। मुझे इसे अपना बनाना है, आदमी ने सर झुकाकर कहा। तांत्रिक ने तस्वीर को देखा और फिर आदमी की आंखों में झांका। यह आसान नहीं होगा, किसी की आत्मा को बांधने के लिए बहुत ताकत चाहिए। मैं कुछ भी देने को तैयार हूं, आदमी की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक पागलपन झलक रहा था। तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़े और एक काले धागे से बंधा हुआ तावीज आदमी को दिया। इसे लड़की के पास पहुंचाने का इंतजाम करो। एक बार उसने इसे छू लिया तो वह सिर्फ तुम्हारी हो जाएगी। साक्षी पर तावीज का असर। अगली सुबह साक्षी अपने बैग में कुछ ढूंढ रही थी, तभी उसे एक काले धागे में बंधा हुआ तावीज मिला। यह बैग में कैसे आया? उसने खुद से सवाल किया। उसे याद नहीं था कि उसने इसे वहां रखा हो, लेकिन जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, एक सिहरन उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। अचानक उसे बहुत भारीपन महसूस होने लगा। उसकी आंखें अजीब तरीके से झपकने लगी और उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी आत्मा को जकड़ रहा हो। उस रात साक्षी को भयानक सपने आने लगे। उसने देखा कि वह एक अंधेरे कमरे में है और कोई उसे बुला रहा है। वह आवाज डरावनी थी, मगर जानी पहचानी भी। सुबह जब वो उठी तो उसकी हालत और भी खराब थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, चेहरा उतरा हुआ था और दिल में एक अजीब बेचैनी थी। कॉलेज में भी उसका ध्यान भटकने लगा। भयानक सच का सामना। अगले कुछ दिनों में साक्षी की हालत और बिगड़ने लगी। कभी कभी उसे महसूस होता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके चारों ओर घूम रही है। जब वह शीशे में खुद को देखती तो उसे अपने पीछे किसी और की परछाई नजर आती, लेकिन जब मुड़कर देखती तो वहां कोई नहीं होता। उसकी सबसे करीबी दोस्त रिया उसकी यह हालत देखकर बहुत परेशान थी। साक्षी, तुझे कुछ हो रहा है। तेरा चेहरा बिल्कुल बदल गया है। तुझे किसी अच्छे बाबा के पास जाना चाहिए। साक्षी को भी लगने लगा था कि कुछ गड़बड़ हो रही है। वह एक ओझा एग्जोर्सिस्ट के पास गई। ओझा ने उसे देखते ही पहचान लिया कि उस पर किसी ने काला जादू किया है। बेटी, किसी ने तुझ पर तावीज बांधा है। अगर यह जल्दी न हटाया गया तो तू उसकी गुलाम बन जाएगी, ओझा ने चेतावनी दी। तावीज की शक्ति का अंत। साक्षी ने अपना बैग खंगाला और वह तावीज निकाला। ओझा ने जैसे ही उसे अपने हाथ में लिया तो वह झुलसने लगा। यह बहुत ताकतवर तंत्र है। इसे जिसने भी बांधा है वह बहुत बड़ा खतरा है। ओझा ने कुछ मंत्र पढ़े और उस तावीज को आग में झोंक दिया। जैसे ही वह जला, साक्षी के शरीर से एक झटका सा लगा और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसी वक्त वह जो दूर खड़ा यह सब देख रहा था, जमीन पर गिर पड़ा और उसके मुंह से भयानक चीख निकली। उसकी आंखों से खून बहने लगा और देखते ही देखते वह वहीं तड़प तड़प कर मर गया। आखिरी रहस्य। जब साक्षी को होश आया तो उसे कुछ हल्का महसूस हुआ। उसे एहसास हुआ कि जो ताकत उसे जकड़ रही थी वह अब खत्म हो चुकी है। रिया ने उसे सब कुछ बताया, कैसे ओझा ने तावीज को नष्ट किया और कैसे वह आदमी तड़प तड़प कर मर गया। साक्षी की आंखों से आंसू गिरने लगे। वह डर से कांप रही थी, लेकिन अब वह आजाद थी। लेकिन क्या वह सच में आजाद थी? क्योंकि जब उसने शीशे में अपनी परछाई देखी तो उसे ऐसा लगा कि कोई अब भी उसे घूर रहा था। शी सच में आजाद हुई या कोई साया अब भी उसके साथ था? उस रात जब साक्षी सोने गई तो उसे लगा कि सब कुछ अब ठीक हो चुका है।
मगर जैसे ही उसने कमरे की लाइट बंद की, उसे फिर से वही अजीब एहसास हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। वह धीरे धीरे करवट बदल कर सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी उसके कानों में एक धीमी मगर डरावनी आवाज आई। तू मुझे मार नहीं सकती, मैं तेरे साथ ही रहूंगा। साक्षी का शरीर ठंडा पड़ गया। उसने झटके से आंखें खोली और इधर उधर देखा। कमरा पूरी तरह खाली था, लेकिन एक अजीब सा माहौल था, जैसे हवा भी भारी हो गई हो। वह तेजी से उठी और शीशे की तरफ देखा। उसे लगा कि अब कोई अजीब चीज नहीं दिखेगी, लेकिन जैसे ही उसने खुद को शीशे में देखा, उसकी आंखें फटी रह गई। शीशे में उसका अक्स था, लेकिन उसकी परछाई की आंखें काली हो चुकी थी। रहस्यमय किताब और काला जादू। अगली सुबह साक्षी सीधे रिया के पास गई और सारी बातें बताई। रिया, मुझे लगता है कि वह आदमी मरा नहीं है, कुछ अजीब हो रहा है। रिया भी ये सब सुनकर डर गई, लेकिन उसने ठान लिया कि इस बार वे किसी बड़े तांत्रिक के पास जाएंगी। वह दोनों शहर के बाहर एक पुराने मंदिर में पहुंची, जहां बाबा अघोरनाथ, एक सिद्ध तांत्रिक, रहते थे। बाबा ने साक्षी को देखते ही कहा, बेटी, जिस परछाई से तू भाग रही है, वह अब तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। तावीज जलाने से शरीर पर पड़ा असर खत्म हो गया, लेकिन आत्मा अब भी बंधी हुई है। मतलब? साक्षी घबरा गई। मतलब कि अब वह तुझे अपने साथ ले जाने की कोशिश करेगा। वह खुद को इंसान से ज्यादा आत्मा में बदल चुका था। उसने अपने प्राणों को काले जादू में बांध दिया था। उसकी मौत हुई, लेकिन उसकी आत्मा अब भी तुझसे बंधी हुई है। तो मैं क्या करूं बाबा? बाबा ने एक पुरानी किताब निकाली, जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। यह तंत्र मंत्र की किताब है। इसमें एक अनुष्ठान, रिचुअल लिखा है, जिसे तू उस आत्मा के बंधन को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। लेकिन इसके लिए तुझे फिर से उसी जगह जाना होगा जहां तेरा सामना उस तावीज से हुआ था। साक्षी को याद आया कि वह तावीज उसके बैग में कॉलेज में मिला था। मतलब मुझे कॉलेज जाना होगा? हां, लेकिन ध्यान रहे, जैसे ही तू अनुष्ठान शुरू करेगी, वह आत्मा पूरी ताकत से तुझे रोकने की कोशिश करेगी। साक्षी और रिया दोनों देर रात कॉलेज पहुंची। चारों ओर सन्नाटा था। बाबा ने उन्हें बताया था कि रात के ठीक 3 बजे अनुष्ठान करना होगा, क्योंकि यही समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है, जब आत्माएं जागृत होती हैं। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, अचानक ठंडी हवा चलने लगी। कमरा अपने आप हिलने लगा, जैसे भूकंप आ गया हो। अचानक साक्षी की परछाई जमीन पर अलग होकर खड़ी हो गई। वह डरावनी थी, आंखें पूरी काली, चेहरे पर गहरी दरारें और आवाज में गूंजता हुआ दर्द। तू मुझसे बच नहीं सकती। साक्षी और रिया कांप उठी। साक्षी ने जल्दी से किताब के मंत्र पढ़ने शुरू किए। जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ती गई, उसकी परछाई चीखने लगी, जमीन पर तड़पने लगी। अचानक आत्मा जोर से चीखी और साक्षी की तरफ चिपटी। लेकिन जैसे ही आखिरी मंत्र पूरा हुआ, परछाई की आंखें जल उठी और वह भयानक चीख के साथ जलकर राख बन गई। आखिरकार मुक्ति, या फिर नई शुरुआत? अगली सुबह साक्षी की नींद खुली तो उसे पहली बार हल्कापन महसूस हुआ। रिया, लगता है अब सब कुछ खत्म हो गया। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, अब तुझे कोई नहीं सताएगा। लेकिन जब साक्षी उठकर शीशे के सामने गई तो उसकी हंसी अचानक रुक गई, क्योंकि शीशे में उसकी परछाई अब भी मौजूद थी। लेकिन इस बार परछाई के होंठों पर एक खौफनाक मुस्कान थी। यह एक नई शुरुआत,